हेलो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को शर्ट में रिंग बटन यानी चिट बटन लगाने का क्या तरीका होता है वो बताएँगे। जैसे आप शर्ट में रिंग बटन लगा रहे हैं या कुर्ते में लगा रहे हैं या ब्लाउज़ में लगा रहे हैं, तो किस तरह से लगाएँगे? तो जिस तरह से हम बताएँगे आपको उस तरह से इसको लगाना है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल तरीके से हमारी ये लग जाती है। तो दोस्तों, रिंग बटन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसको कई नामों से जगह-जगह जाना जाता है। जैसे इसको चिट बटन भी बोलते हैं, रिंग बटन भी बोलते हैं और इसको प्रेस बटन भी बोलते हैं। तो इसके कई नाम होते हैं और ये कई प्रकार की हमारी आती हैं। जैसे हमारे पास ये जो रिंग बटन है या चिट बटन है, तो इसके ऊपर ये रिंग बना हुआ है। ये हमारी बिल्कुल सिंपल वाली रिंग बटन है यानी चिट बटन है। तो इसमें ही एक हमारी जो रिंग बटन आती है, तो वो उसमें के ऊपर नंग लगा होता है यानी मोती लगा हुआ होता है। तो इस तरह से हमारी कई तरीके की ये बटनें आती हैं, लेकिन जो तरीका होता है वो लगाने का वो सेम होता है, तो सेम तरीके से हम इसको लगाते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको यही बताएँगे, तो आपको यदि इसको लगाना सीखना है, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखिएगा। चाहे आप ब्लाउज़ में लगा रहे हैं या कुर्ते में लगा रहे हैं या शर्ट में लगा रहे हों, लेकिन जो लगाने का तरीका है वो हमारा सेम रहेगा। तो किस तरह से हम इसको लगाएँगे? तो इसमें हम आपको ये दिखा देते हैं, ये तो हमारे इस तरह से ये काँटे होते हैं और ये हमारी एक बटन इस प्रकार की होती है और एक बटन हमारी इस प्रकार की होती है। इस तरह से ये हमारी 3 प्रकार की बटनें होती हैं। अब कौन-सी बटन हम किस तरफ से लगाते हैं और क्या तरीका होता है इस बटन को लगाने का? तो फ्रेंड्स, बटन लगाने के लिए हमें किन-किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? जैसे इस बटन के लिए सबसे पहले तो हमें डाई की आवश्यकता होती है। इस तरह से ये हमारी डाई है। तो इसमें एक जो डाई है वो हमारी उठी हुई है और एक में हमारा गड्ढा है। तो इस तरह से ये हमारी डाई होती है। तो इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी और इसके साथ-साथ दोस्तों आपको एक हथौड़ी की भी ज़रूरत पड़ेगी जिससे हम इसको ठोकेंगे और इसके साथ-साथ आपको एक लकड़ी की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसमें भी हम आपको ये बताएँगे, जैसे आप ये सादा वाली लगा रहे हैं तो किस तरह से लगाएँगे और जैसे आप इसमें नंग वाली लगा रहे हैं या मोती वाली लगा रहे हैं, तो उसको किस तरह से लगाएँगे। तो प्रोसेस तो हमारा यही रहेगा, लेकिन उसमें थोड़ा-सा जो हम मोती वाली लगाते हैं, उसमें थोड़ा-सा हमें सावधानी बरतनी होती है। जैसे हम उसको लगाते हैं तो कई बार ऐसा होता है मोती हमारा टूट जाता है, तो उसके लिए हम आपको वो भी बताएँगे किस तरह से आपको लगाना है। तो इस तरह से हम इस लकड़ी को ले लेंगे, यानी ये जो सामान है इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब दोस्तों, इसको हम लगाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह से ये हमारी जो शर्ट की जो है फ़ैशन पट्टी है, तो फ़ैशन पट्टी में हम किस तरह से मार्क करेंगे? तो बहुत ही सिंपल है शर्ट में लगाना। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं किस तरफ से हमारी कौन-सी बटन लगाई जाती है। तो ये जो फ़ैशन पट्टी है, तो ये हमारी जो फ़ैशन पट्टी है, ये हमारी लेफ्ट साइड बनाई जाती है। तो लेफ्ट साइड की तरफ जो हमारी बटन लगती है, तो इस तरह से हम एक काँटा ले लेते हैं और इसमें से हम एक बटन ये वाली ले लेते हैं। इसमें कोई हमारा उठा हुआ हिस्सा नहीं है, इस तरह से ले लेते हैं। लेकिन इसमें आपको ध्यान देना है, एक तरफ तो आपका इस तरह से गड्ढा वाला हिस्सा है और एक तरफ हल्का-सा उठा हुआ हिस्सा है, हल्का-सा। तो इस तरह से ले लेना है। तो ये तो बटन हमारी ये है, फ़ैशन पट्टी की तरफ अटैच होती है। अब दोस्तों, बटन टेक वाली पट्टी की तरफ हम क्या करेंगे, इस तरह से हम ये काँटा ले लेते हैं एक और एक ये हमारी उठी हुई बटन होती है, जिसमें हमारा ये पॉइंट निकला हुआ होता है। तो ये बटन हमारी बटन टेक की तरफ लगाई जाती है। तो इस तरह से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसको लगाना स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे इस तरह से ये हमारा कॉलर है, तो शर्ट में सबसे पहले हम इस तरह से लकड़ी को रख लेते हैं। यहाँ कॉलर से हम इसको स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से एक काँटा हम उठाएँगे और यहाँ पर अच्छी तरीके से यहाँ रखेंगे सेंटर पर और इसको हम प्रेस कर देंगे। यानी मतलब इतना हमें प्रेस करना है कि ये जो हमारे काँटे हैं, ये आराम से निकल आएँ और फिर हम ये बटन को उठाएँगे। दोस्तों, आपको हम ज़ूम कर दिखा देते हैं। इस तरह से ये हमारा जो है हल्का-सा शेप उठी हुई होती है और ये इस तरफ हमारी गड्ढा होता है। तो इस तरह से जो उठा हुआ हिस्सा है, हल्का शेप वाला हिस्सा है, तो शेप वाले के हिस्से की तरफ से आपको रखना है। अब इसमें से जो डाई हमारी उठी हुई है, यानी ये वाली जो डाई का जो पॉइंट निकला हुआ है, इस डाई का हमें उपयोग करना है। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे और यहाँ से जो हमने काँटा लगाया हुआ है, उस पर अच्छी तरीके से रख लेंगे। जो काँटे हैं इसके बराबर होना चाहिए। बराबर करने के बाद दोस्तों, इसको हम यहाँ से ठोक देंगे।
तो इस तरह से हम इसमें चोट लगाएंगे तो इस तरह से ये हमारी अटैच हो जाती है। तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है, इस तरह से हम इसको अटैच कर लेते हैं। अब दूसरी बटन हम कहाँ पर लगाएंगे, तो इस बटन से जो है हम यहाँ पर 2 इंच से 2.25 इंच की दूरी पर एक बटन लगाएंगे। यहाँ से यहाँ पर एक कांटा उठाएंगे इस तरह से, और इसके बीचों बीच सेंटर पर आपको रखना है और इसमें अच्छी तरीके से यहाँ से प्रेस करना है जिससे आपके जो ये कांटे हैं वो निकल आए। फिर से हम वही बटन उठाएंगे जिस तरह से हमने इसमें लगाई हुई थी, तो इस तरह से हमने ये इसको इस तरफ से रखेंगे। जो हल्का सा सेव है बटन में उसको नीचे करना है और ऊपर जो गड्ढा है उसको ऊपर करना है। तो इस तरह से रखेंगे और इसको भी हम लगा लेते हैं। तो ये हमारी 2 बटनें इस तरह से लग जाती हैं। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, हम नीचे की तरफ से बटन को लगाएंगे। तो नीचे की तरफ से हम बटन लगाएंगे तो यहाँ से जो हम छोड़ेंगे वो छोड़ेंगे 5 इंच से लेके 5.25 5.5 इंच तक छोड़ देते हैं। तो इस तरह से 5.5 इंच पर इस तरह से फोल्ड करके हम मार्क कर लेते हैं जिससे हमें मालूम रहेगा। इसमें से हम एक कांटे को उठाएंगे और अच्छी तरीके से इसको हम इसके अंदर घुसा लेते हैं इस तरह से। फिर से हम वही बटन उठाएंगे जो हमने ऊपर अटैच की हुई है, इस तरह से रखेंगे और इसको भी लगा लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारी 3 बटन लग गई हैं। लगने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो बटन है और ये बटन है इस तरह से आपको मिलाना है इस तरह से, और इसका जो बीच का सेंटर है यहाँ पर हम एक बटन को लगाएंगे इस तरह से। ये हमारी लग गई है। अब दोस्तों ये वाली बटन और ये वाली बटन को आपस में हम इस तरह से मिलाएंगे। तो इस तरह से ये हमारी ऊपर की तरफ से 4 बटन अटैच हो गई हैं, एक नीचे हो गई है, और ये जो बटन है इन दोनों बटनों को आपको इस तरह से पकड़ना है और इसका भी बीच सेंटर कर लेना है। तो इस तरह से ये हमारी फैशन पट्टी में बटन लग जाती है। तो ये लेफ्ट साइड वाली बटन हमारी अटैच हुई है। अब दोस्तों बाजू में हम किस तरह से लगाते हैं, किस तरफ हम कौन सी बटन लगाते हैं, तो इस तरह से हम बाजू को रखेंगे जिस तरफ हमारी ये चाक पट्टी बनी हुई है। तो चाक पट्टी की तरफ हमारे जिस तरह से हमने ये बटन लगाई हुई है इसी तरीके से हमारी इस तरफ बटन लगाई जाती है। तो इस तरफ हम इस तरह से रखेंगे कांटे को और इसको अच्छी तरीके से इसके अंदर करेंगे और इसमें जो हम बटन उठाएंगे वो उठाएंगे जो इस तरह से हमारी ये फ्लैट है, एक तरफ हल्का सा इसमें शेप है और एक तरफ गड्ढा है। तो इस तरह से गड्ढा वाला ऊपर हिस्सा रखेंगे और इसको इस तरह से रखेंगे और लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से ये हमारी अटैच लगाई जाती है। अब दोस्तों इसमें हम बटन टेक की तरफ कौन सी बटन लगाएंगे, तो सबसे पहले हम इसके मार्क करेंगे। तो यहाँ से इस तरह से ऊपर से आपको यहाँ से मिलाना है और यहाँ से भी इसको पकड़ कर रखना है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये बिल्कुल भी आपकी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। यदि आपकी ऊपर नीचे हो जाएगी तो ये हमारी जो शर्ट है वो खिंचाव मारने लगेगी और हमारी बटन भी बेकार हो जाएगी, जिससे हमारी जो है ऊपर नीचे खिंचाव पैदा हो जाएगा। ये बटन हमारी उखाड़ने में हमारा कपड़ा भी फट सकता है, तो आपको इसका विशेष ख्याल रखना है। तो यहाँ से अच्छी तरीके से इसको पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर मार्क करेंगे। तो फ्रेंड्स मार्क करने के बाद अब इसमें हम बटन लगाएंगे। तो इसमें जो हमने कांटा लगाया हुआ था तो ऊपर कांटा लगाया हुआ था, लेकिन जब हम बटन लगाएंगे बटन टेक वाली पट्टी में तो इसमें जो कांटा है हमें नीचे की तरफ लगाना है इस तरह से। इस तरफ से कांटा हमें लगाना है और ये जो हिस्सा है इसका जो पॉइंट निकला हुआ है इसको हम ऊपर से रखेंगे इस तरह से। अब डाई ये वाली लेंगे जिसके अंदर ये पॉइंट घुसा हुआ है, तो इस डाई को हम इसके ऊपर रखेंगे और इसको हम लगा लेते हैं इस तरह से। तो इस तरह से ये हमारी लग जाती है। तो यहाँ से हम इसको लगाकर भी आपको दिखा देते हैं। तो इस तरह से ये हमारी अटैच हो जाती है इस तरह से। एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं। तो ये जो हमने कांटे वाला हिस्सा लिया हुआ है इसको हम नीचे रखेंगे और इसके ऊपर यहाँ से जहाँ से मार्क किया हुआ है उस कपड़े को यहाँ से रखेंगे। अच्छी तरीके से रखना है जिससे आपके जो कांटे हैं वो निकल आए ऊपर की तरफ। और ये जो बटन उठाएंगे जिसका हमारा पॉइंट निकला हुआ है इसको ऊपर से रखेंगे और इस वाली डाई का उपयोग करना है जो पॉइंट इसके अंदर घुसा हुआ है। तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे और इसको अच्छी तरीके से लगा लेंगे।
और दोस्तों इसी तरीके से आपको पूरी शर्ट में लगा लेना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, जैसे हमारे पास कोई मोती वाली बटन है या नंग वाली बटन है, तो उसको हम किस तरह से लगाएँगे? तो नंग वाली बटन जैसे हमारी इस तरफ हमने जो रिंग वाली लगाई हुई है, इसी तरफ हमारी नंग नंग वाली बटन लगाई जाती है। लेकिन दोस्तों उसमें क्या करना होता है, जैसे आप इस पर रखकर नंग वाली बटन लगा देंगे और जब आप इसमें चोट मारेंगे यानी ठोकेंगे इसको, तो आपका नंग टूटने का डर रहता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आपके पास कोई गत्ता है, तो गत्ते को रख सकते हैं या आपके पास कपड़ा है, तो इस तरह से आप कपड़े को नीचे रखेंगे इसके ऊपर कपड़े को रख लेंगे। कपड़े के ऊपर रखने के बाद इस पर नंग रखेंगे, फिर आप इस तरह से इसको लगाएँगे। तो इससे ये होता है कि जो है आपका नंग फूटता नहीं है और आपका नंग आराम से लग जाता है। तो इस तरह से हम उसको लगाते हैं। तो इसमें हम पहले लगा लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारी बटन लग जाती है। फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं पर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। हम कोशिश करेंगे कि आपके मैसेज का रिप्लाई जल्द से जल्द दे सकें। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको लगा लेना है। फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कहीं पर भी आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम कोशिश करेंगे कि आपके मैसेज का रिप्लाई जल्द से जल्द दे सकें। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।